अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल हसन फार्मेसी टेक्नीशियन। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर की बुक अनाटमी पार्ट ए चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे, जो कि सिलेबस पंजाब फार्मेसी काउंसिल की तरफ से जारी करदा ऑफिशियल बुक के एन मुताबिक होगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि रेगुलर क्लासेस ना ले सकें या सब्जेक्ट समझने में कंसेप्ट जो है वो क्लियर ना हो रहा हो या फिर उर्दू ट्रांसलेशन सही तरीके से ना की जा रही हो, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। स्टूडेंट, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सही तरह से कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं। इजी करके जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सिलेबस के मुताबिक भी, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गूगल से भी मटेरियल रिसर्च करके मैं आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कि एनटीएस के पास्ट पेपर्स में आते हैं। तो मैंने फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है, जो कि आपको कंप्लीट मिलेगी। एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं अनाटमी चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अनाटमी, डेफिनेशन ऑफ अनाटमी एंड ब्रांचेस ऑफ अनाटमी। You are about to begin the study of one nature's most wondrous structures, the human body. आप एक नेचर्स की स्टडी शुरू करने जा रहे हैं जो इंसानी जिस्म की सबसे ज़्यादा हैरान कुन साख्त है। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अनाटमी और फिजियोलॉजी जो हैं वो ब्रांच हैं बायोलॉजी की, दैट आर कंसर्न विद द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, जिनका तल्लुक बॉडी के काम और शक्ल के साथ होता है। अनाटमी और फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच हैं और इनका तल्लुक जिस्म के काम और फॉर्म के साथ होता है। अनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जिस्म की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर है, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, इनकी स्ट्रक्चर साख्त को हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने एक हार्ट लिया और हार्ट की स्ट्रक्चर को स्टडी किया। हार्ट की स्ट्रक्चर को स्टडी करने से हमें मालूम हुआ कि हार्ट के अंदर चैम्बर्स और वाल्व्स होते हैं। तो इस तरह हमने हार्ट को स्टडी करके स्ट्रक्चर मालूम की। फिजियोलॉजी डील विद द बॉडी फंक्शन, दैट इज़ हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट लाइफ। फिजियोलॉजी में बॉडी के फंक्शन यानी काम को स्टडी किया जाता है कि लाइफ सपोर्ट करने के लिए बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, यानी जिस्म के अज़ा ज़िंदगी को सहारा देने के लिए किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है तो वो फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी है तो किडनी का फंक्शन ब्लड को साफ़ करना। किडनी ब्लड में से जहरीला चीज़ों को निकाल कर यूरिन की शेप में बाहर करता है। इसके साथ स्टमक, मैदे का जो काम है, जो फंक्शन है, वो खुराक को हज़म करना है, डाइजेस्ट करना। ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे हैं और लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। हैज़ यू लर्न, आप सीखेंगे, समझेंगे अबाउट के बारे में कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी में काम और साख्त के पेचीदा तल्कात के बारे में सीखेंगे। यू विल बिकम, आप बन जाएंगे, इन अ वेरी रियल सेंस, एक हकीकी हसास में, दी सब्जेक्ट ऑफ योर ऑन स्टडी, आपके अपने मताले का मौजू, यानी कि आप एक हकीकी मानू में आपके अपने मताला का मौजू बन जाएंगे। अनाटमी इज़ ऑफ्टन डिफाइंड, अनाटमी को अक्सर बयान किया जाता है हैज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप्स ऑफ इट्स पार्ट्स। जानदार की साख्त और इसके हिस्सों के तल्कात को स्टडी किया जाता है, यानी अनाटमी को अक्सर किसी जानदार की साख्त और इसके हिस्सों के तल्कात के मताला के तौर पर बयान किया जाता है। द वर्ड अनाटमी इज़ डिराइव्ड, लफ्ज़ अनाटमी अखज़ किया गया है फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स, दो यूनानी अल्फाज से, अना अप एंड टीमोस और टोमोस कटिंग। ये दो यूनानी अल्फाज अखज़ किए गए हैं। अनाटमी की डिटेल नीचे हम डेफिनेशन और ब्रांच के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ अनाटमी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस की शाख है। विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जिसमें हम प्लांट और एनिमल की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं।
अनाटमी मेडिकल साइंस की ब्रांच है और इसमें जानवरों और पौधों की स्ट्रक्चर साख्त को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन अनाटमी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस की एक शाख है। विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है मुख्तलिफ अज़ा की और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की। ह्यूमन अनाटमी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, अज़ा, आर्गन्स की स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी कि हमने एक हार्ट लिया, हार्ट के अंदर हमने देखा कि चैम्बर्स और वाल्व्स हैं। इस तरीके से हमने हार्ट की स्ट्रक्चर को स्टडी करके चैम्बर्स और वाल्व्स के बारे में जाना। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अनाटमी। स्टूडेंट, यहाँ पर हम अनाटमी की 8 ब्रांच पर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यहाँ पर NTS पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन अनाटमी एंड एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ अनाटमी। अनाटमी की डेफिनेशन और ब्रांचेस एक्सप्लेन करने के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनाटमी की फर्स्ट ब्रांच है ग्रॉस अनाटमी माइक्रोस्कोपिक। इट इज़ ब्रांच ऑफ अनाटमी, ये अनाटमी की ब्रांच है, शाख है। विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेक्ड आई, जो कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करती है बाय नेक्ड आई, नंगी आँख से। मीन दैट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंसेज, यानी कि माइक्रोस्कोप या लेंस के बगैर बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स को देखा जा सकता है। नेक्ड आई से हम ऑर्गन्स, बोन्स, मसल और अदर लार्जर स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। नेक्ड आई से हम ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर्स जैसे कि सेल्स और टिश्यूज़ का देखना मुश्किल होता है, इसलिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। मीन्स के जो बड़ी स्ट्रक्चर होती हैं, बोन्स, ऑर्गन्स, मसल्स, ये हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन सेल्स और टिश्यू जो हैं वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अनाटमी की सेकंड ब्रांच है हिस्टोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी, ये अनाटमी की एक ब्रांच है, शाख है। विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, जो कि टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। हिस्टोलॉजी अनाटमी की एक ब्रांच है जो कि टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। यानी हिस्टोलॉजी इंसानी जिस्म के छोटे छोटे अज्जा जैसे कि सेल्स और टिश्यू का इल्म है। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोप की मदद से सेल्स और टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और कंपोजिशन को स्टडी करता है। ये स्टडी इंसानी जिस्म के अंदर के छोटे छोटे यूनिट्स को समझने और उनके फंक्शंस को समझने में मददगार होती है। अनाटमी की थर्ड ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी, ये अनाटमी की ब्रांच है, शाख है। विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो को स्टडी करती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली एम्ब्रियोलॉजी। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स, ये तफसीलात डिटेल फ्राहम करती है ऑफ चेंजेस, तब्दीलियों की, ऑकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान होने वाली तब्दीलियों की तफसीलात फ्राहम करती है। हैंस इसलिए इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये समझने में मदद करती है। कॉन्जिनेटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स, पैदाशी खराबियाँ और नुकसान, पैदाशी खराबियों और नुकसान समझने में मदद करती है। यानी कि एम्ब्रियोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि हमल के दौरान बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चे की डिफरेंट स्टेज और प्रोसेस, बच्चे की फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल चेंजेस, हमल के दौरान बच्चे की अबनॉर्मल डेवलपमेंट या नुकसान। एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी से हम बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ सकते हैं और इसे हमें हमल के दौरान बच्चे की देखभाल और सेफ्टी के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर आप देखें, ग्रॉस अनाटमी में हम माइक्रोस्कोप के बगैर नंगी आँख से स्ट्रक्चर देख सकते हैं और हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल्स और पार्ट्स की स्टडी करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक बच्चा है जो हमल के दौरान अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट का पहला स्टेज गुजर रहा होता है और ये स्टेज फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होता है और तकरीबन 8 वीक तक चलता है। अनाटमी की 4 ब्रांच है रीजनल अनाटमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी, ये अनाटमी की ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ये अनाटमी की ब्रांच है और जिस्म के किसी भी ख़ास हिस्से को स्टडी करती है। रीजनल अनाटमी में ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट रीजन या हिस्सों की स्टडी की जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एब्डोमेन, पेट की 9 रीजन हैं, राइट एंड लेफ्ट, हाइपोकॉन्ड्रिक,
एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट एंड लेफ्ट लंबर। ये 9 रीजन हैं और रीजनल अनाटमी की स्टडी से हम ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट रीजन की डिटेल समझ सकते हैं और इसे मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पेशेंट की डायग्नोस और ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। अनाटमी की 5 ब्रांच है। सिस्टमिक अनाटमी, it is the branch of anatomy that deals with the study of any system of body is called systemic anatomy। ये अनाटमी की ब्रांच है और बॉडी के एनी सिस्टम, किसी भी निज़ाम को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल GIT, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टमिक अनाटमी की स्टडी से हम इंसान की बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को समझ सकते हैं, जिससे हमें इलाज और ट्रीटमेंट करने में मदद मिलती है। जैसा कि GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हम माउथ से लेकर अनस तक की स्टडी करते हैं, जिसमें फूड की डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है। और नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और नर्वस की स्टडी करते हैं, जिसमें सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। और रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम नोज से लेकर लंग्स तक की स्टडी करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। अनाटमी की 6 ब्रांच है। साइटोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। साइटोलॉजी अनाटमी की एक ब्रांच है जो सेल्स की स्ट्रक्चर और उनके कंपोनेंट्स की स्टडी करती है। साइटोलॉजी की स्टडी से हमें सेल्स की बेहतर समझ मिलती है और इससे हमें सेल्स की नॉर्मल और अबनॉर्मल स्ट्रक्चर की पहचान करने में मदद मिलती है, डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद मिलती है और सेल्स की ग्रोथ डेवलपमेंट समझने में मदद मिलती है। अनाटमी की 7 ब्रांच है। अप्लाइड अनाटमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। अप्लाइड अनाटमी अनाटमी की ब्रांच है जिसमें डिजीज़ की डायग्नोस की स्टडी की जाती है, बीमारी की तशख़ीस की स्टडी की जाती है। अप्लाइड अनाटमी की स्टडी से हम डिजीज़ डायग्नोस में मदद पाते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग में मदद पाते हैं, सर्जिकल प्रोसेस में मदद पाते हैं, पेशेंट केयर में मदद पाते हैं। अनाटमी की 8 ब्रांच है। क्रॉस सेक्शन अनाटमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये अनाटमी की एक ब्रांच है, शाख है, जो ह्यूमन बॉडी की क्रॉस सेक्शनल पार्ट्स की स्टडी करती है। क्रॉस सेक्शनल अनाटमी में हम लीवर, हार्ट, एसोफेगस, स्टोमच और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स की क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। इसमें हम इन ऑर्गन्स की शेप, साइज़, लोकेशन, रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन्स को क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ में देखते हैं। जैसे कि लीवर की क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम उसके डिफरेंट लूब्स, ब्लड वेसल्स और बाइल डक्ट्स को देखते हैं। हार्ट की क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम उसके डिफरेंट चैम्बर्स, वाल्व्स और ब्लड वेसल्स को देखते हैं। इससे हमें इन ऑर्गन्स की बेहतर समझ मिलती है और हमें डिजीज़ की डायग्नोस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में मदद मिलती है। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।